हेलो स्टूडेंट्स, खुश एडवाइज़र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर की। आप अपना बेहतरीन फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। एक स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी एक आम इंसान पीछे क्यों रह जाता है किसी भी चीज़ से। क्यों क्यों वो पीछे रह जाता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि 35% मार्क्स से पास होता है, उसकी ऐसी क्या गलती रहती है कि वो टॉपर तक पहुंच नहीं पाता। क्या वो पढ़ाई नहीं करता है? क्या वो पढ़ाई करता है तो भी समझ नहीं पाता। लेकिन एक ऐसी गलती के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे जिसको करने से सभी पीछे रह जाते हैं। तो क्या है वो गलती, चलिए देखते हैं। आप अपना कभी भी कल आपको जैसे कि कल आपको कोई सामान लाना है, कल आपको ऑफिस इतने टाइम पर जाना है, कल आपको क्या खाना है, क्या बनाना है, ये सभी चीज़ें यदि आप पहले से रात में डिसाइड कर लेते हैं तो आपका 75% काम हो चुका रहता है सिर्फ रात में। वो क्यों? क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ लिख देते हैं तो आपका माइंड हल्का हो जाता है। जो आपको कल करना है आप उसे लिख लेते हैं यदि अपने माइंड में, तो आपका माइंड हल्का हो जाता है और 75% काम आपका रात में ही हो गया रहता है। 25% काम सिर्फ आपको लेकर कल जाकर आपको करना होता है। ठीक है, कोई भी सामान जब आप लेकर लेने जाते हैं तो आप लिस्ट बना लेते होंगे। अपने घर का राशन जैसे लेने जाते होंगे तो लिस्ट बना कर चलते होंगे। अब उससे आपको आसानी हो जाती कि हाँ भाई, हमको ये सामान चाहिए घर के लिए। आपका 75% पहले ही हो गया रहता है, 25% बस आपको जाके लाना रहता है। वही काम आपको अपने लाइफ में भी करना होगा। वो क्या? जैसे आज का दिन है, अभी मैंने ये वीडियो बनाया है करीब 3 बजे, 3:30 बजे तक का। 3:30 बजे मैंने ये वीडियो बनाया, तो मैं क्या करूं कि रात में मैंने चलो अगले दिन का सारा काम को लिख लिया। अपने एक डायरी होगी, आप अपना एक डायरी बना सकते हैं या एक कॉपी बना सकते हैं, उसमें आप लिख लेते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि आपको पूरे साल का पहले बनाना रहता है कि आपको इस साल में क्या क्या करना है। सबसे पहला चीज़ तो एक स्टूडेंट का काम सिर्फ स्कूल जाने के लिए होता है। 8 to 10th क्लास वालों को सिर्फ स्कूली बातों का ध्यान देना होना चाहिए। उसके बाद जो अपने हॉबीज़ हैं आप उनको कर सकते हैं कंप्लीट, कि आपको इसके लिए जाना है। कई लोग आजकल एडवांस बच्चे हो गए हैं, आप स्कूल डांसिंग, ड्राइंग, हर चीज़ स्कूली एज में ही सब चीज़ होने लग गया। तो डिपेंड ऑन एज कि यदि आप 8 to 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको स्कूल, फिर अपने हॉबीज़ पे ध्यान देना होता है या फिर अपने फ्यूचर पर ध्यान देना होता है। तो आपको पहले साल का बनाना होगा, फिर आपको मंथ का बनाना होगा, फिर आपको एक वीक का बनाना होगा और फिर डे बाय डे। टाइम टेबल की बात हो रही है यहाँ। आपको टाइम टेबल बनाना होगा ताकि आपके माइंड से जो भारीपन है वो कम हो जाए। जो 35% लेकर पास होते हैं ना, उनकी गलती यही होती है कि वो अपना टाइम टेबल कभी नहीं बनाते। और जो टॉप आता है या टॉपर कहा जा सकता है जिन्हें, वो क्या करते हैं, वो अपना टाइम टेबल अगले दिन का कंप्लीट कर लेते हैं एक रात पहले, ताकि उनका कल आसान हो जाए। तो ये तो फ्यूचर की बात है, आप कर ही सकते हैं। अब क्या होता है कि एक स्टूडेंट को अपने साल में हमें टॉप आना है इस क्लास में, उसके बाद अगले साल हमको ये सब्जेक्ट लेना है करके होना चाहिए। उसके बाद मंथ में भाई उनको क्या क्या टॉपिक पे पढ़ चुके हैं याद होना चाहिए एनुअल एग्ज़ाम से। ठीक है, अब मंथली क्या होता है, एनुअल में आपको साल में क्या टाइम टेबल तैयार करना है। भाई मेरे को साल में जो मेन एग्ज़ाम होता है मेरा एनुअल एग्ज़ाम, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या करना है, आपको मंथ का बनाना है। अब मंथ में क्या होता है, एक साल में 3 बार एग्ज़ाम्स होते हैं स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, अभी स्कूल लाइफ की बात हो रही है, कॉलेज की नहीं हो रही है। ठीक, 3 बार एग्ज़ाम होता है। अब वो तीनों बार का एग्ज़ाम आपको इतना चैप्टर, जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम में 6 चैप्टर आया, दूसरे में 12 चैप्टर आया और तीसरे में पूरा 18 चैप्टर आ गया। ठीक है, आपको इस टाइप से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है एक स्टूडेंट को।
वीक में क्या करना है, आपके टीचर ने जो भी पढ़ाया है, ठीक है, आपके टीचर ने एक हफ्ते में जो भी पढ़ाया आपको उसको पूरा कंप्लीट अपने माइंड में रीमेमोराइज करना है बिना देखे, ठीक है। रीमेमोराइज करना, उस पहले देख के फिर बिना देखे आपको रीमेमोराइज करना है, ओके। अब क्या करना है, जो संडे पड़ेगा उसमें आपको रेस्ट भी करना है। इसके बारे में हम और टॉपिक बनाएंगे, आपको टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो संडे को आपको क्या करना होगा कि जो अगले मंडे का है, जो मंडे को आप पढ़ने वाले होगे स्कूल में, आप उसकी तैयारी पहले ही कर सकते ना भाई, क्यों नहीं कर सकते। एक बार रिवाइज कर दीजिए, फिर जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तो उसको आप डबल पढ़ लेना। फिर जब आप एक बार घर में जाके उसको पढ़ाई करोगे तो ऑलरेडी आपके माइंड में इतना बैठ चुका होगा कि आप बिना देखे उसे याद कर सकते हैं। अब डे बाय डे क्या होता है, डे बाय डे में आपको ये बनाना है कि जैसे आपने स्कूली को मतलब आपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही टीचर पढ़ा रहे हमारा ध्यान वहाँ पे होना चाहिए, और उसके बाद जब हम घर जाकर शाम को उसे पढ़ें तो पूरी तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आपको एक बार और रिवाइज करना होगा अपने सब्जेक्ट्स को, ताकि आप स्कूली लाइफ में कोई काम नहीं होता है, सिर्फ आपको पढ़ाई पे ध्यान देना होता है। फिर भी 95% बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो रीज़न यही है कि वो अपना कल के लिए टाइम टेबल रेडी करते नहीं हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपको अगले दिन का टाइम टेबल रेडी कर लेना चाहिए और उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए कि कल हमको ये पढ़ाने वाले हैं तो मैं ही आज इसको पढ़ लूँ करके। तो ये स्कूली लाइफ का ये तरीका होता है। कॉलेज लाइफ में क्या होता है, कॉलेज में भी डेली क्लास लगती है, बल्कि वहाँ तो बहुत घंटे की क्लास होती है, 2-2 घंटे की एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। तब आप कैसे करोगे, आपके पास तो 35 से 45 मिनट की एक क्लास होती है स्कूल लाइफ में। तो कॉलेज स्टूडेंट क्या कर सकते हैं कि वो अपने डे बाय डे का तो कोर्स कंप्लीट करें, साथ में जो ईयरली क्वेश्चंस जो पूछे आप उसको टाइम निकाल के 1 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, जिसके कारण आपको रिवाइज होते जाएगा। और जब आप ईयरली एग्ज़ाम में बैठोगे, 6 महीने में एग्ज़ाम होता है एक्चुअली, 6 महीने में कॉलेज में, या तो कभी साल में एक बार होता है कॉलेज में पढ़ाई, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन कल का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका माइंड हल्का हो। अब एक बिजनेसमैन को क्या करना होता है, एक बिजनेसमैन का फ़ोन से ध्यान हटता ही नहीं है। कई बार तो ये होता है कि बिजनेसमैन लोग फ़ोन करना ही भूल जाते हैं, कोई अर्जेंट काम रहता है उसको भी भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, अपनी हर एक बात आप लिख के रखिए। जैसे आपको कहाँ पेमेंट करना है, कहाँ पेमेंट लेना है, किसके पास से सामान ऑर्डर करना है, किसके पास सामान ऑर्डर नहीं करना है, आप सब लिख के रखिए। अगले दिन आपको क्या क्या काम करना है वो भी लिख कर रखिए, किसे फ़ोन करना है वो भी लिख के रखिए। उस हिसाब से आप अपनी डायरी देखिए और काम ख़त्म करते जाइए, तो बहुत जल्दी आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे और माइंड पूरी तरीके से आपका हल्का रहेगा, जिसके कारण आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकेंगे, आप उसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तभी आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाएगा। तो आप भी ये एक आम इंसान भी अपना टाइम टेबल रेडी कर सकते, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। कल एनुअल में उसको क्या करना होता है, साल भर में उसको कितनी बार खेती करनी होती है, कितना इनकम आएगा, ये सब चीज़ें बातें वो वार्षिक के लिए सोच के रखें। कि एक साल में उसको क्या क्या करना है, मंथली हिसाब से करना है कि उसको क्या क्या काम करना है अपने खेतों में, या फिर और कुछ। एक आम इंसान क्या कर सकता है जो 10,000 की नौकरी करता है, उसे भी अपना डे बाय डे का रूटीन बना के चलना चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप हर काम को परफेक्टली कर सकें और आप पीछे रुक नहीं सकें, बल्कि ग्रोथ होता ही रहे आपका। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यदि आपको पसंद आया होगा तो बहुत अच्छा बात है, आप इसे ज़रूर कीजिए और अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं, डेली का, वीक का, मंथ का और साल का, कि आपको इस साल मतलब अभी जैसे 2022 चल रहा है, तो इस 2022 में आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, कितना अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे आपको वीडियो मिल सकता है, स्टूडेंट से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।